पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच, पहले दिन का खेल खत्म हुआ दोस्तों। वेस्ट इंडीज ठीक पोजीशन में है। पाकिस्तान की बॉलिंग भी ठीक ही थी, लेकिन वो पेनिट्रेशन नहीं हो सकी जो इन अ वे एक्सपेक्टेड थी। पहली चीज़ तो वो प्लेइंग 11 जब मैंने देखी ना, आधा मूड तो मेरा वहीं पर ऑफ हो गया था। प्लेइंग 11 अभी तुम सुनोगे तो तुम्हारा भी ऑफ हो जाएगा ना। ऑफ हुआ और तुम रीज़न ढूंढ रहे हुए, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ प्लेइंग 11 पाकिस्तान की सुनो। आज़ान अवैस, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, अली उस्मान, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास। इमामुल हक 20-25 की बैटिंग एवरेज आउटसाइड पाकिस्तान, और आपने टेस्ट में नहीं साथ छोड़ा कि करेंगे। भाई साहब, वो करने वाले तो 37 दिन में करके निकल गए हैं, या आपके पड़ोस में जिन्होंने करना होता है ना, वो महीने डेढ़ में ना गेम पलट के अपनी तरफ करके निकल जाते हैं चुप करके अपने अपने घरों को। इधर तो भाई साहब लड़कपन भी क्रिकेट में गुजर गया, जवानी भी गुजर रही है, शादी भी क्रिकेट के टाइम फ्रेम में हो गई, बाल बच्चा भी हो गया, और एंड रिजल्ट कुछ नहीं है। अली उस्मान, उनका डेब्यू 263 मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के प्लेयर बनते हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू किया है। वेलकम जी। ठीक, तो प्लेइंग 11 पाकिस्तान की तो पहले ही मतलब, अब इसमें काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, वो भी मोटा मोटा कवर कर लेती हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि उबैद को चांस देना चाहिए। यार उबैद को चांस दे तो देते किसकी जगह जानी। अली को वापस लाए हैं। खुर्रम शहजाद ठीक आपका टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग कर रहा है, अब्बास भाई हैं, और ड्रॉप किसको करते? उबैद को ले तो आते, बिठाएंगे किसको? सवाल ये पैदा होता है ना। काफ़ी सारे लोग आज कह रहे थे उबैद क्यों नहीं है। यार अली की वापसी हुई है, खुर्रम और अब्बास पहले ही आपकी टेस्ट बॉलिंग में जिसे कहते हैं रोल प्ले कर रहे हैं, किसको बिठाएंगे आप? साजिद भाई नहीं है, अली उस्मान को उसकी जगह चांस मिल गया है। साजिद भाई भी हो सकते थे तो ठीक थी गेम, लेकिन आज आपने देखा कि आज आपको लाइट सी नूमी भाई की याद आई होगी वैसे, है ना? मुझे पता है, लेकिन चलो यार, अब अली का पहला टेस्ट मैच है, चलने देते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये, दूसरा, पहले मैं आपको स्कोर बता देता हूँ, फिर ज़रा मैं आपको ना मोटा मोटा ज़रा पूरे दिन का अहवाल सुनाता हूँ। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता, वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की, उनके हैं 194 फॉर 3। अब ये 194 फॉर 5 या 6 हो जाते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ना रेजिस्टेंस शो की है। तेज नारायण चंद्रपाल 77 बॉल्स पे किए, पहली 40 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 5 रन थे। ये भाई फुल टाइम लेता है, जैसे कहते हैं ना, एक इसने चौका मारा 77 गेंदें खेल कर, एक चौका सिर्फ 21 रन किए। अच्छा, ब्रैंडन किंग 12 किए 29 बॉल्स के ऊपर, अब्बास भाई ने बोल्ड किया। अच्छा, फिर तेज नारायण चंद्रपाल को आमिर जमाल ने स्लिप्स में आउट किया। कम्स आमिर जेंगो, उसने 21 किए 32 बॉल्स के ऊपर, उसको बास भाई ने एलबीडब्ल्यू किया। अच्छा, इसको बड़ा अच्छा ट्रैप किया था वैसे आमिर जेंगो को, बड़ा माइंड लड़ाकर इसको आउट किया था। फिर केवम हॉज, यार ये बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, 83 पे नॉट आउट है 181 बॉल्स खेल के। शे होप इसका साथ दे रहा है, 39 की है 91 बॉल्स के ऊपर। मेन इन दोनों के वैसे ना ये हैं, ये इनका ना बेस्ट बैटिंग पेयर खेल रहा है। दो के नीचे ग्रीव्स और रोस्टन चेस भी कम नहीं है, बट अगर आप ज़रा करंट फॉर्म, फिटनेस और उस हिसाब से देखें ना, तो इनका बेस्ट बैटिंग पेयर खेल रहा है। अच्छा, स्टार्ट में जनाब आज पहले सेशन में तो सिर्फ 14 ओवर हुए, ठीक है, उसमें वो बारिश हो गई। बारिश 14 ओवर में हुई, उसमें उससे पहले ना इन अ वे कि आप ये कह लें कि पाकिस्तान ने जो बॉलिंग स्टार्ट की ना, तो उसमें अब्बास भाई जो थे ना, वो तो आते साथ ही पता लग रहा था कुछ करेंगे। उन्होंने पहले अपने 7 में से 5 मेडन कराए हैं। उन्होंने मेडन करा वो प्रेशर आया और ब्रैंडन किंग की विकेट निकल आई। ब्रैंडन किंग ने बेसिकली अब्बास भाई की एक बाहर जाती हुई गेंद को ना कट खेलने की कोशिश की, विदाउट एनी फुट मूवमेंट, विदाउट एनी बैलेंस, वो ट्रांसफ़र ऑफ
वेट कोई बैलेंस नहीं समथिंग, और बॉल ना पड़ के हल्का सा बाहर भी निकला था, ठीक है ना। एक तो था भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अब्बास भी आपको पता है ना चौथी पांचवीं स्टंप के ऊपर लगे रहते हैं, तो वहीं से बॉल उन्होंने हल्का सा बाहर निकाला, ठीक है, गुड लेंथ के ऊपर रख के, तो ये कट खेलने गया बस खड़े खड़े। तो खड़े खड़े टेस्ट क्रिकेट में तो कट नहीं लगता ना, रेड बॉल क्रिकेट है भाई, T20 क्रिकेट थोड़ी है, इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गए। अच्छा, तो फिर उसके बाद बारिश हो गई। अच्छा, बारिश वैसे ये स्लो विकेट है, विकेट स्लो है भाई, ये मैं आपको बता दूं। इसमें आपके और उनके जो स्पिनर है ना, ये आगे चलकर इन प्ले आएंगे। बट अब हुआ ये है कि जब बारिश के बाद ये आए हैं ना, बारिश 2 घंटे चली है सर, अर्ली लंच हो गया था, उसके बाद विकेट में पड़ी है जान। जारी बात है, बारिश हो गई, ठीक है, तो वो डैम्पनेस और वो मॉइस्चर और वो सारा कुछ आ गया, उससे ना बड़ी ठीक ठाक किस्म की साइडवेज मूवमेंट जनरेट हुई है। और अब्बास के लिए, मोहम्मद अली के लिए, खुर्रम शहजाद के लिए, इन तीनों के लिए ठीक ठाक हो रही थी, तीनों के लिए। और इन्होंने मतलब उस मूवमेंट का फ़ायदा भी बड़ा उठाया है, बड़ी क्लोज अपील्स भी कुछ हुई, लेकिन इस वो मूवमेंट जो है ना साइडवेज सीम मूवमेंट, यार वो विकेट नहीं डिलीवर कर सकी। विकेट्स 2 आपको मिली हैं, वो सेकंड सेशन में मिली हैं। पहले तो अली उस्मान बॉलिंग किए जा रहा था, लेकिन उसको ना फिर बाबर ने हटाकर आमिर जमाल को दिया ओवर, ठीक है कि यार तू आकर देख। वो आते साथ ही चंद्रपाल की विकेट ले गया, चंद्रपाल का आउटसाइड एज निकला, मुझे लग रहा है वो डबल माइंडेड था, वो छोड़ना चाह रहा था और राइट एट द लास्ट मोमेंट उसने बॉल खेल दी, फिर उसका एज लगा और वो सेकंड स्लिप पे सलमान अली आगा को कैच दे दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो आमिर जेंगो है, इसको बड़ा अच्छा आउट किया, ये ना थोड़ा निकल कर खेल रहा था पिच से, रिजवान भाई आगे आ गए। अब रिजवान भाई आगे हैं तो ये क्रीज के ऊपर था, अब ये निकल तो सकता नहीं था। अब्बास भाई लगे हुए थे, अब्बास भाई ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया सीरियसली, और इवेंचुअली वो फिर एक गेंद इसके पैड पर मारने में कामयाब हो गए, वहाँ पर ही LBW हो गया। वो भी आप चेक करें, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, रिव्यू लेते हुए अब सोच विचार चल रहा है, टाइमर चल रहा है, 0 सेकंड के ऊपर बाबर आजम ने रिव्यू ले लिया, 0 सेकंड के ऊपर, ठीक है ना। और 3, 2, 1, 0 के ऊपर बाबर आजम के हाथ यूँ चले गए, रिव्यू ले लिया और वो आउट हो गया आमिर जेंगो। वरना 1 सेकंड और होता ना तो आमिर जेंगो भी कोई पता नहीं अभी खेल रहा होता और 2 आउट होते। तो पाकिस्तान को पहली विकेट पहले सेशन में मिली, फिर 2 विकेटें सेकंड सेशन में मिली हैं, और सेकंड सेशन में कंपैरेटिवली बैटिंग बेहतर की वेस्ट इंडीज़ ने। सेकंड सेशन में तो वेस्ट इंडीज़ का क्लोज टू 4 का रन रेट था, क्लोज टू 4 का, तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की। ये करीम ने, होप ने, बेसिकली जो रन आए हैं उसी में आए हैं। आमिर जमाल को अब आप देखें, पहले 3 ओवरों में इसने 9 रन दिए थे, और उसके बाद मुझे याद है उससे जो नेक्स्ट 3 ओवर थे ना, उसमें आमिर जमाल को 27 रन पड़े हैं। आमिर जमाल को फिर इन्होंने अगले 3 ओवरों में आमिर भाई को कोट पड़ गई थी। वो मैं ना भी एंड पर देख रहा था, यार पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सीम मूवमेंट और वो सारा कुछ था, बट वो प्रॉब्लम वही था, लैक ऑफ पेस वाला। पेस का 140 में कोई नहीं गया, 140 की किसी ने बॉल नहीं डाली। आप 4 पेस बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, 140 वाला कोई नहीं है। मैं आगे चलकर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा अलग से, मैं आपको ना आज इनकी पेस रेंज बताऊंगा आपके बॉलर्स की, तो उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि यार गड़बड़ है उस्ताद। वो लाइन लेंथ का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यू नीड पेस। टेस्ट क्रिकेट में आपको ज़बरदस्ती आउट करना पड़ता है। अब ये करीम के ना, खैर इनकी आज किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं थी पाकिस्तान की, ये भी मैंने देखा है। अब करीम के 2 LBW थे तीसरे सेशन में, दोनों अब्बास भाई की बॉल पर थे। पहले पर तो अंपायर ने LBW आउट दे भी दिया था, लेकिन वो बच गए भाई, थाई के ऊपर थोड़ा सा लगी और मिसिंग द स्टंप्स हो गई, गेंद ऊपर से जा रही थी। अच्छा, उससे नेक्स्ट फिर अब्बास भाई ने प्लम LBW किया, और इस दफ़ा लग रहा था कि ओहो इस दफ़ा तो पक्का प्लम LBW है, फिर मिसिंग द विकेट हो गई। पहले वाले में तो मुझे भी डाउट था, मैं ये तो ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि वो यूं करके खेला था अपलिफ्ट करते हुए बॉडी को, मैंने कहा यार ये तो ऑलरेडी इसके काफ़ी ऊपर लग रही है, मुझे लग रहा है ऊपर निकल जाएगी। लेकिन दूसरे में तो आई वॉज सर्टन कि ये प्लम्ब है भाई, वो भी विकेट्स के ऊपर से निकल गई। अच्छा,
करीम ने जो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी है इसकी बैटिंग की, यार इसने ना 1 से 1.5 मीटर जो ये खड़ा था ना, 1-1.5 मीटर का आप डिस्टेंस करने, ठीक है, ये उस जोन में इसने सारी शॉट्स खेली हैं, या मोस्टली इसकी शॉट्स वहीं पर थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसने एक तो बहुत लेट खेला है, बहुत लेट खेला है ये गेंद को, ठीक है, क्लोज टू द बॉडी खेला है, बिल्कुल सिर के नीचे खेला है। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है। ये इसकी चौथी टेस्ट 50 है करीम की। इसने मतलब वो जब ज़ाहिर बात है जब गेंद साइडवेज मूव कर रहा है तो आप जितना लेट खेलेंगे आपके लिए ठीक रहेगा कि मूवमेंट हो जाए और फिर आप उसको खेल लें, ताकि आपको ना ये सर्टेनिटी हो कि मैंने मूवमेंट कवर कर ली है। गेंद अगर पड़ के अंदर आ रहा है तो मैंने बिल्कुल नीचे खेला है अपने सिर के, मैंने मूवमेंट जो है वो चेक कर ली है और मैं बल्ला ले आया हूँ उसके ऊपर। करीम का ये था, वो ये स्पेसिफिक टेक्निक होती है खेलने की, उसने वो सारा काम किया। शॉट्स वॉट्स पुल हो गया, ड्राइव हो गया, वो सारी चीज़ें वो ठीक है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो ये इसने बैटिंग टेक्निक की है ना कि इसने लंबा नहीं निकाला अपने आप को। इसने जैसे कहते हैं ना, वो मैंने आपको बताया ना, एक सर्टन इसने अपने इर्द गिर्द जोन बनाया हुआ था, ये उस जोन से बाहर नहीं गया। और वो जोन जो था वो ज़्यादा नहीं था। वो इसने कहा कि भाई साइडवेज मूवमेंट जनरेट हो रही है, स्पेशली बारिश के बाद। ही मेड श्योर कि मैंने ना जैसे कहते हैं कि अवे फ्रॉम द बॉडी नहीं खेलना। जितना मर्जी मुझे लगे कि बॉल जो है इसको खेल कर मैं चौका निकाल सकता हूँ अगर मैं अवे फ्रॉम द बॉडी खेलूँ, इसने कहा नहीं खेलना है लेट खेलना है, क्लोज टू द बॉडी खेलना है। और इसी वजह से उसके 83 रन है। वो बात वही है ना कि ठीक है आपको साइड मूवमेंट मिल रही है, सारा कुछ है, लेकिन यार यू नीड एक्सीलेंस, क्वालिटी, स्किल सेट, पेस भी तो चाहिए ना। अब अब्बास भाई की पेस तो उस तरह की नहीं है, लेकिन उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। वो अपनी एक्यूरेसी के ऊपर जो है ना विकेटें निकाल जाते हैं। अब उन्होंने जो 2 करीम के अगेंस्ट चांसेस प्रोड्यूस किए थे, वो उन्होंने गेंद थोड़ी सी आगे रख के अंदर लाए थे दोनों, ज़्यादा आगे तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वरना तो वो ड्राइव ड्रू मार जाता। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना गुड लेंथ के आसपास का एरिया, ठीक है, वहाँ से उन्होंने निकाली थी दोनों गेंदें। वो चांसेस तो बड़े अच्छे थे, दोनों मिस हो गए। अच्छा, जो विकेट्स पाकिस्तान ने दिए, अब ब्रेंडन किक की विकेट, उसको आपने फ्रस्ट्रेट करके आउट किया, बेहतरीन। चंद्रपाल वो इन अ वे के आमिर जमाल का ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट में ना ही काइंड ऑफ मेक थिंग्स हैपन, उसका मैंने देखा है। वो ना आउट ऑफ नोवेयर आता है, विकेट निकाल के ले जाता है। तो उसका तो वो वाला चक्कर चला है, क्योंकि चंद्रपाल छोड़ना चाह रहा था, एंड पर खेल गया। जैंगो को बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने आउट किया, ठीक है, प्रॉपर प्लान करके। लेकिन उसके बाद ना मैंने देखा है कि वो कोई इनका प्लान एग्जीक्यूट हुआ नहीं अगेंस्ट करीम एंड होप। वो दोनों जो है ना वो लगे हुए हैं बैटिंग करने, और उन्होंने बड़ी ठीक ठाक किस्म की अप्रोच के साथ बैटिंग की है। डिफेंसिव भी हुए हैं, जहां बॉल मिला है हिट करने वाला उन्होंने हिट भी मारे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें बॉल मिला हो और उन्होंने कहा होगा कि नहीं टेस्ट क्रिकेट है, चांस लेने की ज़रूरत नहीं है ना। उन्होंने जो उनको गेंद मिले हैं ना हिट करने वाले, सर उन्होंने उन गेंदों के ऊपर हिट किया है। तो इन अ वे के बॉलिंग पाकिस्तान की ठीक थी, बट आई वुड से कि विकेट्स कम निकाली हैं इन्होंने। जिस तरह की ये बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह की इनको वो बारिश के बाद की कंडीशंस मिली थी ना, यार इनको कम से कम 194 के ऊपर ना कोई 5-6 आउट कर लेने चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ के। दिस इज़ व्हाट आई फील। 5-6 आउट इनको करने चाहिए थे यार। बहुत आपको बताऊं, मैं ठीक ठाक साइडवेज मूवमेंट मिल रही थी। अगर आपने देखा है तो आपको तो पता ही होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इतनी साइडवेज मूवमेंट के साथ आपको पकड़ लेना चाहिए था, बट द प्रॉब्लम इज पेस। जितनी मर्जी साइडवेज मूवमेंट हो रही हो, पेस नहीं है ना तो आपका गेंद पढ़कर टाइम लेगा ना पहुंचने में, शुम करके तो नहीं पहुंचेगा। इतनी देर में बैटर रेडी हो जाता है, इतनी देर में बैटर रेडी हो जाता है सर। तो वही हुआ है। बट खैर चलो, अब पहला दिन था, 194 फॉर 3। होपफुली पाकिस्तान कल आकर जल्दी विकेट्स निकाल ले, एक कम टोटल के ऊपर पकड़ ले,
क्योंकि ये जो साइड मूवमेंट है ना, ये उनके बॉलर्स को मिली, मुझे अपने बैटर्स का बहुत डर है। ये फंसते हैं साइड मूवमेंट के ऊपर। हमारा सबसे प्रीमियम बैटर साइड मूवमेंट के ऊपर फंसता है, बॉबी भाई। वही जो गेंद सीम पड़ के अंदर आती है, वो तो बॉबी भाई का तख्ता कर देती है यार, वो तो हम सबको पता है। तो मुझे अपने बैटर्स का ये साइडवेज मूवमेंट जो जनरेट हो रही थी, इसका ज़्यादा डर लगा हुआ है। उन्होंने तो मैनेज कर लिया लेट खेल कर, और हमारे वालों तो पता नहीं क्या करेंगे, मुझे उसका भी डर लगा हुआ है। बट खैर लेट्स सी, देखते हैं। अली उस्मान ना, वो उस तरीके से, एक और चीज़ मुझे याद आ गया कि वो ना उस तरीके से डेंजरस लगा नहीं। एक तो विकेट के ऊपर वैसे स्पिन था कोई नहीं, अभी स्लो है, स्लगिश है, लेकिन देर इज़ नॉट मच स्पिन ऑन दिस विकेट। आगे जाकर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जब ज़रा वियर्ड एंड टियर होगा ना इस पिच के ऊपर, तो फिर ये स्पिन स्पुन करेगी, तो तब अली उस्मान का देखना होगा। आज तो कुछ गेंदें तो उसकी, वो ही वॉज गोइंग डाउन द लेग साइड यार, वो इजीली इसको स्वीप मार रहे थे। पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है, तो मेरा ख्याल है कि उसको अभी थोड़ा सा ज़रा टाइम चाहिए होगा ना। ठीक है, फर्स्ट क्लास से आया है, परफॉर्मेंसेस भी हैं, बट इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, उसमें प्रेशर आ जाता है। वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा स्पिन करने के चक्करों में था कि उससे वो लाइन नहीं उस तरीके से पकड़ी जा रही थी जब वो डाउन द लेग साइड जा रहा था। वो रिव्स ज़्यादा देने के चक्करों में होगा ना, उसने टाइट गेंद पकड़ा होगा। वो जब टाइट गेंद पकड़ते हैं और फेंकने की कोशिश करते हैं, उसमें से अक्सर आपसे लाइन मिस हो जाती है। ठीक है, बट खैर चलो देखते हैं क्या बनता है। अभी एट द टाइम मेरा ख्याल है कि मैं कहूँगा कि मैच या पहला डे दोनों टीम्स के आई वुड से 50-50 आप कर लें। प्लस एक और आपको ना मेजर और इफ़ेक्टिव पॉइंट बताता हूँ। डे एंड के ऊपर आमिर जमाल, बाबर आजम एक प्लान आउट बनाते हैं कि बैटर्स को आउट करते हैं, को कोशिश करते हैं होप या करीम को। अब वो प्लान क्या था? प्लान इनका बड़ा सिंपल सा था। इन्होंने क्या किया, बाबर आजम और आमिर जमाल ने इन्होंने ना लेग साइड सारी पैक कर दी। ठीक है, लेग साइड पैक करने से मेरी मुराद यह है कि इन्होंने डीप फाइन लेग के ऊपर फील्डर खड़ा किया, स्क्वायर लेग के दोनों साइडों पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग और परली तरफ वहाँ पे 2 फील्डर खड़े किए, मिड विकेट के ऊपर फील्डर खड़ा किया, और आमिर जमाल ने राउंड द विकेट आकर शॉर्ट बॉलिंग करनी शुरू कर दी। इनइफेक्टिव, पूछे क्यों? आमिर जमाल का पेस शॉर्ट बॉल करते हुए था 120, 21, 22 किलोमीटर्स पर आवर। यार केविन को और शे होप को वो स्लो मोशन में गेंद नज़र आ रही होगी कि पढ़ कर आ रही है, और उनके पास दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड कि सुकून से आराम से सोच कर, खाना पीना खाकर, सिगरेट पीकर, चाय पीकर, नहीं जाने देते हैं, छोड़ो रहने दो, डे एंड के ऊपर है, विकेट ना क्या ज़ाया करें। इसी के मतलब इसी के ऑपोजिट होता ये है कि आप लेट सपोज आपका सबसे फास्ट बॉलर है, डे एंड आखिरी सेशन, वो क्या करता है, वो आता है, वो इसी तरह की फील्डिंग खड़ी करता है, वो ओवर द विकेट जाकर वाइडर द क्रीज आपकी बॉडी को टारगेट, आपके गाटे को टारगेट करता है, और उसका पेस होना अगर 140-45 का, तो वो उठाए जिसे कहती है 4, 6, 8 मीटर की लेंथ से, और जुम करके गेंद आप तक आए, आपके दिमाग को डिसीजन मेकिंग का टाइम ही ना मिले, और आप आधा पौना शॉट, मतलब आप बच भी रहे हैं, वो शॉट भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपका बल्ला लगे, ग्लव लगे, आपका टॉप एज निकले, आप आउट हो जाएं। ये स्ट्रेटजी होती है, इस तरीके से किया जा सकता है, जैसा कि नाहिद राना ने आपके अगेंस्ट किया भी था। नाहिद राना के याद करें डे एंड के स्पेल, वो मारता था 140, 145, इवन 145 प्लस भी, और वो रैटल कर रहा था आपकी बैटिंग लाइनअप को। याद है आपको? डे एंड के ऊपर इस किस्म का स्पेल चाहिए होता है। आपका प्लान ठीक था, लेकिन आपकी एग्जीक्यूशन इस वजह से ठीक नहीं हो सकी कि आपके पास पेस नहीं था। 121-22 का जो पेस होता है, उससे तो नहीं कहानी बनती ना, उससे तो शॉर्ट बॉल जितनी मर्जी मारते रहे, कोई फ़ायदा नहीं। वो बच गए। इसी के ऑपोजिट अगर आपके पास भी होता है 140-45 प्लस का बॉलर जो मारता डे एंड के ऊपर, क्योंकि बात सुने, डे एंड के ऊपर ना
बॉलर और फील्डर्स अगर थके होते हैं ना, बैटर भी थका होता है। क्या हम थका होगा, ये होप थका हुआ होगा, उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने भी तो पूरा पूरा दिन बैटिंग की होती है, या सेशन बैटिंग की होगी, 1.5 सेशन 2 सेशंस बैटिंग की होगी, थके तो वो भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही थके थे, बैटर भी थका होता है। बैटर भी जिसे कहते हैं कि वो जितना मर्जी सेट हो, ठीक है ना, उसने 2 सेशंस अगर बैटिंग कर भी ली है, डे एंड के ऊपर ना वो भी थोड़ा सा नर्वस हुआ होता है कि यार बॉडी थकी हुई है, इस थकावट में अगर कोई गलती हो गई फिर, और थकावट अक्सर व बेशतर बैटर से गलती करवा जाती है, बट उसके लिए फिर बात वही है, बॉलर ऐसा होना चाहिए कि जो गलती करवाए।